के कई नेताओं के वो बयान सुन रहा हूं जिसमें अभी से ईवीएम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है, किस तरह की सोच दर्शाती है दोनों दलों? हिमांशु, गुड आफ्टरनून। मैं पहले देखिए, ऐसा है कि ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पर्व था जिसको हम लोगों ने 7 चरणों में निभाया है और जनता ने अपना मतदान और अपना जो विचार था वो मतपेटी में बंद कर दिया है और उसका सबको स्वागत करना चाहिए। हार और जीत किसकी होती है वो जनता डिसाइड करती है और किसी के हाथ में नहीं है। इस तरह के प्रश्न उठाना, संस्थाओं पे प्रश्न उठाना, अपनी हार की खींच को किसी और पे डाल देना और ये बोल देना कि नहीं सारी संस्थाएं गलत है, सारी संस्थाओं के जो काम करने का तरीका हो सरकार के सारे पे, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। देखिए, आप कर्नाटका जीते किसी ने प्रश्न नहीं उठाया, आप तेलंगाना जीते किसी ने प्रश्न नहीं उठाया, आप हिमाचल जीते किसी ने प्रश्न नहीं उठाया, आप पंजाब जीते किसने प्रश्न उठाया। ये बताइए कि आप एक अलायंस बना लेते हो, अलायंस बनाना कोई बुरी बात नहीं है। अलायंस बनाने के बाद आप किसके लिए बनाए? जनता के लिए कोई आपने काम नहीं किया, ना जनता के लिए आपने कोई इस पे सोच रखी, ना कोई विचार रखे, ना ही आपकी प्लानिंग थी, ना ही कोई ब्लूप्रिंट था। लेकिन आप चाहते हो जनता आपको वोट दे दे। अरे भाई, आपके पास चेहरा नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है, तो आपको जनता कैसे वोट देगी? एग्जिट पोल है। नहीं, ये बात मैं आपकी नहीं मानूंगा संजय राणा जी। देखिए, चेहरे, इतने सारे चेहरे हैं, इतने सारे बड़े बड़े नेता हैं, वो वाली बात अलग है कि उनमें आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा, लेकिन चेहरे बड़े बड़े हैं, नेता भी बड़े बड़े हैं, ये तो आपको भी मानना चाहिए। वरुण पुरोहित जी, इस पर थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप भी थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि जब भी आपसे बात होती है बेबाकी के साथ और बहुत तर्कों के साथ आप अपनी बात रखते हैं। तो वरुण जी, मेरे को यह बताइए कि दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं कि अगर 295 गठबंधन के आते हैं तो जनता ने वोट दिया है, लेकिन अगर बीजेपी के 300 आते हैं तो ये ईवीएम के हैं, जनता ने नहीं दिया है। ये कैसा बयान? हिमांशु जी, 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहला जो पक्ष है वो बार बार विपक्ष का मतलब भी विपक्ष होता है पक्ष के खिलाफ जो बोलेगा। हाँ। तो क्रिटिसिज्म करना, विपक्ष की कोई एक्टिविटी होना, अभी कह रहे हैं साहब क्यों कर रहे हैं, प्रश्न क्यों उठा रहे? विपक्ष का काम है प्रश्न उठाना, कोई मिलिशिया फॉर्मेट थोड़ी कि विपक्ष हो ही नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं उठाए। ये सबसे खतरनाक जो सोच है इस समय देश के अंदर, ये बहुत खतरनाक है राजनीतिक व्यवस्था। वरुण जी, इसमें एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहता हूं। बस मैं ये कहना चाहता हूं, आप सत्ता पक्ष पर सवाल उठाइए, ये आपका अधिकार है, लेकिन आप व्यवस्थाओं पर, आप ईवीएम पर, जहां पर कितने लोगों ने मेहनत करी, कितने सुरक्षा कर्मियों ने, और कितने तो पोलिंग बूथ, कितने तो एजेंट जान दे चुके हैं गर्मी हीट वेव की वजह से, अब आप उन लोगों की मेहनत पर सवाल उठा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा। नहीं, मैं उस पर आता, लेकिन आपने पहले बीच में इंटरप्ट कर दिया। मैं पहले बात कर रहा हूँ विपक्ष की लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की, जो यहाँ बैठे हुए सब कर रहे हैं साहब विपक्ष के पास चेहरा नहीं है। नहीं भाई, मोदी जी चेहरा है, बाकी 140 करोड़ चेहरा नहीं है। किस प्रकार का नैरेटिव है? बाकी कोई लायक ही नहीं है देश के अंदर। ये जो खतरनाक सोच है ना कि खाली जो मोदी जी कहे वही सही, बाकी सब गलत और कोई प्रश्न मत उठाओ, ये बहुत खतरनाक सोच है राजनीतिक व्यवस्था के लिए। इसकी बात मैंने करी। अब जो विपक्ष की आप बात करो, विपक्ष ने चुनाव लड़ा, बढ़िया चुनाव लड़ा, देश का लोकतांत्रिक पर्व है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, डेमोक्रेट इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, बहुत बढ़िया चुनाव हुआ है। जब तक रिजल्ट नहीं आते, कोई भी प्रश्न उठाता है तो कोई अच्छी उसमें गलत नहीं है। अगर कल रिजल्ट आते हैं फिर एक्सेप्ट नहीं करे, फिर कैसा ईवीएम दोषी ईवीएम, जब उसको मैं गलत कहूंगा। रही बात विपक्ष की स्लीपिंग मोड की, जो मैं हमेशा कहता हूं, ये जो प्रश्न उठा रहे हैं ईवीएम पे उठा रहे हैं, मैंने आपको कई बार कहा है, मैंने साल भर पहले भी कहा था, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी कहा था, स्थानीय निकायों के चुनाव और पंचायत राज जो होता है उसके चुनाव आप बैलेट पेपर से करवाओ। अगर विपक्ष की सरकारें बैलेट पेपर से चुनाव कराती पूरे देश भर के अंदर तो एक प्रेशर बनता, फिर आप पार्लियामेंट में प्रश्न उठाते, तो पहले से मूवमेंट चलाते। जब व्यवस्था शुरू हो गई, प्रोसेस शुरू हो गया इलेक्शन का, तो कोई भी संस्था उस प्रोसेस को हटा नहीं सकती। आप एकदम से सारी मशीनें हटा दोगे, बैलेट पेपर महीनों सालों लगते हैं प्रिपरेशन करने के। तो मतलब ये दिग्विजय सिंह का बयान, आप इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते ना? आप कहते हैं ना ये गलत है, जो कह रहे हैं कि 295 अगर गठबंधन की आती है तो सही है, जनता ने वोट दिया है, मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन अगर बीजेपी को एनडीए को मिलता है 300 तो फिर गड़बड़ी है। नहीं, देखिए, मैं दिग्विजय सिंह जी हो, मोदी जी हो, कोई भी बैठे, किसी के पक्ष विपक्ष की बात, सबका अपना व्यू पॉइंट होता है, अपने सबको स्वतंत्रता है, उनके दिमाग में क्या चीज आ रही है वैसे बोलेंगे। नहीं, बड़े नेता है तो वो तो पार्टी का एक चेहरा हुए कि नहीं हुए? आप ही ने कहा कि चेहरा है, बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं आपके यहाँ पूरे देश में। ये आप और मैं नहीं, क्या चेहरे क्यों नहीं बन सकते? तो दिग्विजय सिंह एक बड़ा चेहरा है ना, जिस चेहरे पर वोट पड़ सके। अगर उनका ये बयान समर्थन करेंगे आप? मैं किसी का समर्थन या गलत कहता ही नहीं हूँ कभी। मैंने मेरा विचार आप तो अपना स्टैंड रखते थे ना पुरोहित जी? हाँ, वही रखा ना, मैंने कहा ना, स्लीपिंग मोड में थे, चुनाव से पहले करते ये सब। मैंने आपको कितनी बार कहा, जब ईवीएम पे प्रश्न लगा रहे हो, चुनाव जब कार्यक्रम घोषित हुआ उसके पहले सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें आप उठाते, नहीं बुलाई थी बैठक, आप अपना ज्ञापन देते उस समय चुनाव आयोग को कि भाई आप 9 तपा होता है, जेठ का महीना, सबको पता है, गर्मी सबसे बड़ा प्रश्न था, इतना लंबा चुनाव क्यों चलाया, उस प्रश्न को उठाना चाहिए। वरुण पुरोहित जी, मेरे को यही लगता है कि कांग्रेस अगर अपने संगठन को मजबूत करने वाले नेताओं कार्यकर्ताओं को तरजीह देना तो कांग्रेस का भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाती है।
ये जैसे आपने जो सुझाव दिया, जैसे आपने जो बताया, अगर उसको आगे तक पहुंचाया जाए, उस पर इंप्लीमेंट किया जाए तो कांग्रेस बहुत मजबूत हो सकती है, लेकिन ये शायद ऊपर तक पहुंचता नहीं है। हिमांशु जी, तारिक भाई, है। हाँ बता दीजिए, बोल दीजिए। मैं कह रहा हूँ 19 तारीख को मतदान हो गया था, फिर 10-12 दिन बाद जब मीडिया में छपा, जब प्रश्न उठा रहे साहब इतने दिन से डेटा क्यों नहीं दिया? अरे भाई आप राष्ट्रीय राजनीतिक दलों, आप 20 तारीख को एप्लीकेशन लगाते थे, देना पड़ता डेटा इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, 20 को नहीं देते, 21 को आप न्यायालय में चल जाते। तो आप खुद स्लीपिंग मोड में, और चुनाव होने कंप्लीट होने के बाद प्रश्न उठाओगे तो उसकी कोई औचित्य नहीं रह जाता। अब बताइए तारिक भाई, आ जाएगा। वरुण जी ने बहुत साफगोई से कहा कि अभी तक आप सो रहे थे और अब आप अचानक से जग गए और बोलते अरे अरे ऐसा कैसे हो रहा है, अरे वैसा कैसे हो रहा है, अरे ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो मतलब ऐसे कैसे चलेगा? अच्छा, मैं कह रहा हूं कि ईवीएम पे सवाल उठाना या चुनाव आयोग की प्रक्रिया पे सवाल उठाना एक तरीके से गलत। चलिए मान लेते हैं हम लोग गलत कर, ठीक। 2009 में आडवाणी साहब ने कहा था कि ईवीएम से चुनाव कराने से लोकतंत्र को खतरा है। जीवीएल नरसिम्हा, इनके एमपी, ने एक किताब लिखी कि थ्रेट टू डेमोक्रेसी है ईवीएम, जिसकी प्रस्तावना खुद लाल कृष्ण आडवाणी जी ने लिखी। तो अगर बीजेपी अभी मान ले कि तब लाल कृष्ण आडवाणी गलत थे, हम अभी मान लेंगे कि हम गलत कर, मान ले कि तब लाल कृष्ण आडवाणी गलत थे। इनके अभी भी एमपी है जेपीएल नरसिम्हा, जिन्होंने पूरी किताब लिखी कि कितनी कमियां हैं दुनिया भर के संदर्भ, आप सर्च कर लीजिए अभी नेट। नहीं पता है, अभी भी एमपी बना रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं ना कि अगर तब जेपीएल नरसिम्हा को छोड़ दीजिए, छोटे नेता हैं, अगर तब लाल कृष्ण आडवाणी गलत थे, अभी ये मान लेते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी ने जो कुछ, और सुनिए, 2009 से 2014 तक बाकायदा कैंपेन चलाया गया ईवीएम के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, कि ईवीएम से चुनाव नहीं कराना चाहिए। ये काम बीजेपी ने किया। अगर तब लाल कृष्ण आडवाणी गलत थे, मैं मान लूंगा यहाँ की आप गलत, बीजेपी से। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया। सिन्हा साहब, मैं आपके पास आऊं, लेकिन वरुण जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, विपक्ष को समझ नहीं आ रही बात। आडवाणी जी गलत थे तो गलत क्यों थे, सही थे वो। आप क्यों सो क्यों रहे थे इतने टाइम? आपको पता है कि सरकार हर तरह से कुछ भी कर सकती है। जब आप आशंकाएं जता रहे हो 5 साल 10 साल से, तो आप अब जाके क्यों याद आ रही है? आपको साल 2 साल 3 साल से आंदोलन करने चाहिए थे, जाम कर देते दिल्ली पूरा, घेर लेते इलेक्शन कमीशन को। वो सब तो कर नहीं रहे हो आप। प्रश्न चिन्ह जब उठा रहे हो तो अरे तारिक भाई सुनिए, नहीं तारिक भाई सुनिए, आप एनडीए का बाद में जवाब दीजिएगा, पहले अपने साथियों का जवाब दीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि पहले तो क्या सोए हुए थे, पहले अपने साथियों के सवालों का जवाब दीजिए। 5 साल हमको आंदोलन की बात का आप जवाब क्या दूं? उनकी बात सही है कि हमको अगर इस पे सवाल उठाना है तो बहुत लंबी प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ईवीएम पे सवाल सिर्फ इंडिया गठबंधन ने नहीं उठाए। नहीं, तो फिर यही बताइए, आम जनता भी यही कहेगी, तो आखिरी वक्त पर सोकर जाग जाते हैं, तो इन पर क्यों भरोसा करें? नहीं, देखिए, एक तो प्रॉब्लम है कि डीएमएसपी इनके कंट्रोल में है। अगर हम कह रहे हैं चुनाव आयोग से कि डीएमएसपी के ऊपर जो ऑब्जर्वर है वो ईमानदारी से गिनती करा दे, तो हम देशद्रोही हो गए क्या? तो हम देशद्रोही हो गए क्या? नहीं हुए भाई। हम कह रहे हैं निष्पक्ष प्रक्रिया करा दीजिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई डीएम कोई बेईमानी ना करवाए, तो क्या गलत कह रहे हैं भाई? नहीं तो इसका मापदंड क्या होगा? इसका मापदंड कैसे होगा कि निष्पक्ष हुआ कि नहीं हुआ? जहां पर आपके कैंडिडेट जीतेंगे वो निष्पक्ष है, जहां पर हारेंगे वो निष्पक्ष नहीं है। मेरी एक 5 सेकंड बात सुन लीजिए। जैसे आप भी, बीजेपी भी जाकर कह दे बंगाल के लिए कि वहां के डीएम को डांट दीजिए कि न बेईमानी कराए, और जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां भी करते बराबर। बस आ रहा हूं, तो हम तो ये कह रहे हैं आप भी कर लो। लेकिन ऑब्जर्वर जो जाता है, एक जो केंद्र सरकार भेजती है, उसके बाद नीचे डीएम के ही हाथ में सब। चलिए ठीक है।